हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। तो 8.2 पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला यूज होना है जो कि डिग्री पे है, यानी कि साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45, कोट 45, सेक 45, सेक 60, इस टाइप के कुछ फॉर्मूला है। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डिग्री याद नहीं हो पाता है कि किसका डिग्री, कितना डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो हम करते क्या है कि पहले डिग्री को याद कर लेते हैं, और डिग्री में आपको ऐसा बता दूंगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, एकदम पूरे दिमाग में घुसा देंगे डिग्री को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल ए के लिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और क्या है, कॉट ए है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका क्या है, हम 0 डिग्री को 0 लिख लेते हैं, 30 डिग्री को 1 लिख लेते हैं, 45 डिग्री को 2, 60 को 3, 4 को कितना लिख ले, 90 को कितना लिख ले, 4 लिख लेते हैं। अब करते क्या है कि सब में 4 से भाग दे देते हैं, सब में क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, यहाँ कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ कितना हो जाएगा 4/4। और सब में क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, सब में रूट लगा देते हैं हम, सब में रूट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है हमें साइन 0 का मान निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है √0/4। हम जानते हैं जब 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है, जब 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वैल्यू कितना आता है, 0 आता है, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, √0। और जब √0 आ जाएगा तो आंसर कितना क्या होगा, इसका 0 होगा, यानी कि साइन 0 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब 30 के लिए काम करते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है, √1/4 दिया हुआ है, √1 कितना दिया है, 4 दिया है। और √1 का मान कितना होगा, √1 का मान, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रूट में 1 गुने 1/2 गुने कितना 2। अब लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 1/2 बचेगा। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अब साइन 45 देख लेते हैं, 45 कैसा निकालेंगे, यानी यहाँ लिख लेंगे √2 कितना है, 4 है, 2 कितना है, 4 है, 2 दूना 2 2 जा 4 कट जाएगा हमारा, और यहाँ क्या बच जाएगा √1/2। ठीक है, तो इसे अब देखिएगा √1 का कितना होगा, √1 का यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 बटा √2 इंटू कितना, √2। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 2 को हम तोड़ेंगे तो 2 हमारा किस में टूटता है, √2 और √2 में टूटता है। इसे छोड़िए आप, यहाँ दिया है √1/2, तो 1 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। तो साइन 45 कितना हो गया हमारा, 1/√2। अब साइन 60 के लिए बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम साइन 60 के लिए बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन 60 बराबर कितना दिया हुआ है। तो साइन 60 बराबर दिया हुआ है √3 कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, अब देखिए जब √3/4 दिया हुआ है तो हम करेंगे क्या, जो हमारा 3 है वो क्या हो जाएगा, रूट में रह जाएगा, और 4 रूट से बाहर आ गया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। ठीक है, अब देखिए अब हमको 90 का वैल्यू निकालना है, 90 का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं √4/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचा कितना √1। और जब √1 बचा है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया है, साइन का निकाल लिया है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 निकाल लिया है। कॉस निकालना बहुत ईजी है, करेंगे क्या, साइन में क्या हुआ है 0 से 90 तक गए हैं, साइन में क्या किए हैं 0 से 90 तक गए हैं, और जब कॉस निकालना होगा तो 90 से 0 तक आ जाएंगे, यानी जो 90 का वैल्यू है वो 0 के पास हो जाएगा, जो 60 है वो 30 हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2,
और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि इस पीछे से हम आगे की ओर लिखते चले जाते हैं। पीछे से 1 का 1 लिख दिए, √3/2 को यहाँ लिख दिए, 1/√2 को यहाँ लिख दिए, 1/2 को यहाँ लिखे, 0 को यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, साइन अगर आप निकाल लेते हैं तो कॉस आप चुटकी बजा के निकाल सकते हैं। अब हम tan a बराबर निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर हम जानते हैं कि tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin a बटा कितना cos a। अब देखिएगा हमें निकालना क्या है, tan 0 का। किसका निकालना है, tan 0 का। और tan 0 का निकालना है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, tan 0 बराबर sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। यानी sin 0 का वैल्यू कितना है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि 0 को जब किसी संख्या से भाग करते हैं, 0 को जब किसी संख्या से भाग करते हैं तो वैल्यू कितना आता है 0 आता है। और इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कितना आ गया 0, तो tan 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। tan 0 कितना हो जाएगा 0 हो गया। उसी तरह से अब tan 30 का निकालना है। किसका निकालना है, tan 30 का। तो हम यहाँ से 0 मिटा के sin 30 बटा cos 30 रखते हैं। ठीक है, अब sin 30 का वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2। sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2 और cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो देखिएगा जब भी इस टाइप से बटा दिया रहेगा तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ और दोनों बीच वाले को एक साथ गुना करेंगे। जब भी इस टाइप से दिया रहे तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ हम दोनों बीच वाले को एक साथ गुना करेंगे। यानी कि 1 × 2 बटा √3 गुणे कितना 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा कितना 1/√3। यानी कि tan 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√3 हो गया। कितना हो गया 1/√3 हो गया। क्लियर करते जाइएगा। ठीक है, अब देख लीजिए tan 30 निकाल लिया हमने, अब tan 45 निकालेंगे। सेम फार्मूला, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल जहाँ आपने 30 लिखा है वहाँ क्या लिख दीजिए 45 डिग्री। और sin 45 का भी मान आपने निकाल रखा है और cos 45 का भी मान क्या किया है आपने निकाल लिया है। तो sin 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। और अभी हमने क्या बताया है कि जब भी इस टाइप से बट्टा दिया रहे तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ दोनों बीच वाले को एक साथ लिखते हैं। यानी कि 1 × √2 बटा √2 × 1। तो √2 से √2 क्या हो गया, कट गया, और 1/1 वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब हमको निकाल लेना है tan 60 का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है tan 60 का। तो tan 60 का वैल्यू निकालेंगे तो tan 45 को मिटा के हम यहाँ क्या लिख देते हैं tan 60 डिग्री। और sin 60 का भी हमको वैल्यू पता है और cos 60 का भी वैल्यू पता है। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ दोनों बीच वाला एक साथ, यानी कि √3 × 2 बटा 2 × 1। यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3/1। तो जब हर में 1 हो, हर में क्या हो 1 हो, तो हर में 1 लिखिए या ना लिखिए बात क्या है बराबर है। यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो tan 60 कितना हो गया आपका, tan 60 आपका √3 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमको निकालना है tan 90। हम 60 को मिटाते हैं और क्या लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ हो जाएगा हमारा sin 90 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए sin 90 है तो sin 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया है, और यहाँ cos 90 है तो cos 90 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए ध्यान से, जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जब 0 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वैल्यू कितना आता है 0 आता है। जब 0 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन जब किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो वैल्यू हमारा
अनडिफाइन आता है यानी कि अपरिभाषित। क्या लिखेंगे उसको? अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अनडिफाइन, या हिंदी में लिखना चाहें तो हम इसको लिख देंगे अपरिभाषित। क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के कुछ बुक में अपरिभाषित लिखा हुआ है, अपरिभाषित। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमको निकालना है कोसेक का। तो कोसेक का निकालना बहुत इजी है, क्योंकि अगर आपको साइन का पता है तो कोसेक आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टा एच, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? H बट्टा P। यानी कि साइन का जो वैल्यू है कोसेक में एक डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी कि साइन A बराबर कितना है हमारा? साइन A बराबर 0/1 है। कितना है? 0/1। तो कोसेक में क्या हो जाएगा? 1/0। और जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना है साइन 30 का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2 आ जाएगा। अब निकालना है कोसेक 45 का। तो कोसेक 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? √2/1। यहाँ कितना हो जाएगा? √2/1। अब देखिए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो कोसेक 60 का क्या हो जाएगा? 2/√3। यानी कि सीधे उल्टा हो जा रहा है। 2 कितना हो जाएगा? √3। और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है। तो कोसेक 90 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है। सेक क्या होता है? कोसेक का उल्टा होता है। यानी कि कोस थीटा बराबर B/H। तो सेक थीटा बराबर H/B। ठीक है, अब कोसेक सेक के लिए देखिए, सेक 0 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ कोसेक कितना है? 1 दिया हुआ है। 1 दिया है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो कोसेक 0 भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोसेक 0 कितना हो गया? 1 हो जाएगा। और कोस 30 कितना दिया हुआ है? कोस 30 दिया हुआ है 1/√3/2। कोस 30 दिया है √3/2। तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। 2/√3। यानी कहने का मतलब जो यहाँ दिया हुआ है ना, उसी का आप उल्टा कर जाइएगा। 1/√2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे? √2। यहाँ 1/2 है तो क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, यहाँ 0 है। यहाँ क्या है? 0 है। यानी कि समझ लेते हैं, यहाँ 0 बटा कितना है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब सेक में बदलेगा, कोस किस में बदलेगा? सेक में। तो 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब किसी संख्या में 0 से भाग होता है तो क्या होता है? अपरिभाषित। इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब किसी संख्या में 0 से भाग होता है तो क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ सेक 90 कितना आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। अब देखिए, ठीक है, कोट के लिए लिखना है। तो कोट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। कोट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan बराबर यहाँ लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर होता है P/B, और कोट थीटा बराबर होता है B बट्टा कितना? P। अब देखिएगा कि tan 0 के लिए लिखेंगे। तो tan 0 कितना होता है? tan 0 होता है 0। ठीक है, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा? 1/0। यानी कि अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। उसी तरह से tan 30 का वैल्यू कितना है? tan 30 का वैल्यू है 1/√3। उल्टा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? √3। tan 45 कितना है? 1 है। कितना हो जाएगा? 1। tan 60 कितना है? √3। जब √3 दिया हुआ है, यानी कि √3 दिया है तो नीचे क्या दिया होगा? 1 दिया होगा। इसको पलट देंगे 1/√3। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/√3। ठीक है, अब देखिएगा, अब tan 90। तो tan 90 का वैल्यू कितना है? अपरिभाषित है। tan 90 का वैल्यू कितना है? अपरिभाषित है। यानी कि अपरिभाषित कब हुआ होगा? जब
किसी संख्या में 0 से भाग दिया गया होगा। 1/0 यानी कि इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 0/1 यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसे एक बार देख लीजिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, ठीक है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप इसे उतार भी सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।